हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कार व आविष्कारक कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का क्या टॉपिक है कि यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कार और आविष्कारक। तो सबसे पहले याद करते हैं उपकरण। सबसे पहले क्या है, छपाई यंत्र। जहाँ भी आपको स्टार है वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे याद देखिएगा कि जो भी स्टार है वो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। देखिए, छपाई यंत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रिंटिंग प्रेस। छपाई यंत्र को क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग प्रेस। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था? 1455 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ छपाई यहाँ पे क्या है? छपाई। और यहाँ पे क्या है? जॉन गुटेनबर्ग। तो इसे कोरिलेट करना है। अब देखिए, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे छप्पर, जैसे हम लोग छप्पर किसको बोलते हैं? जैसे अब तो पक्के का घर सभी को होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि सभी का, ज़्यादातर के घर क्या होता? छप्पर का होता था। छप्पर का होता था मतलब यहाँ क्या हो? फोर्ट जो है बचपन में, जब हम लोग बचपन में थे, बचपन मतलब बचपन, जब हम लोग बच्चे थे, बचपन में थे, तब क्या होता था कि हम लोग का फोर्ट जो होता था वो कैसा होता था? छप्पर का होता था। 6 से छप्पर होता है। तो छपाई यंत्र का आविष्कार कब हुआ था? 1455 ईस्वी में हुआ था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। अब है क्या कि इसका आविष्कारक कौन है? तो जॉन गुटेनबर्ग। अब देखिए यहाँ पे क्या है? छपाई करने के लिए जानो। वर्ग में जो है, वर्ग मतलब क्लास में हम लोग जाते हैं तो बताया जाता है कि अब छपाई करने के लिए आप लोग जानिए। कहाँ बताया जाता है? वर्ग में, क्लास में बताया जाता है कि छपाई करने के लिए जानो। तो जॉन गुटेनबर्ग इसके आविष्कारक हैं। आप देखिए, जॉन गुटेनबर्ग किस देश के? क्योंकि आपसे पूछ दिया जाता है कि छपाई यंत्र के आविष्कारक किस देश से संबंधित है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखिए कि जॉन गुटेनबर्ग किस देश के हैं? तो जर्मनी के। अब देखिए, वर्ग में पढ़ने के लिए मनी तो देना ही पड़ता है, मनी जमा करना पड़ता है। जब हम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जब वर्ग में एडमिशन लेते हैं तो हम लोग को जमा करना पड़ता है। क्या जमा करना पड़ता है? मनी जमा करना पड़ता है। तो क्या जगह जॉन गुटेनबर्ग किस देश के हैं? वो जर्मनी से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। इसके आविष्कारक कौन है? जेड जॉनसन, जो कहाँ से संबंधित है? नीदरलैंड को। सभी को हम लोग याद करेंगे। देखिए, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। मतलब यहाँ क्या है? सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटा, मतलब माइक्रोस्कोप मतलब जब सूक्ष्म मतलब छोटा जब होता है तो बच्चे को क्या बुलाता है कि पानी में, 15 मतलब पानी में नहीं भेजो। मतलब जब छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है कि जब पानी में ज़्यादा पानी को अगर यूज करेगा तो क्या होगा? उसको निमोनिया हो जाता है। तो क्या बोले कि पानी में नहीं भेजो। क्यों? क्योंकि वो अभी बच्चा छोटा है, मतलब सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कब हुआ था? 1599 ईस्वी में। इसको किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने। तो सूक्ष्म है मतलब कौन है? सन। मेरा सन जो है अभी सूक्ष्म है, मतलब छोटा है, बच्चा अभी है। सन क्या है? छोटा है, मतलब सूक्ष्म है। तो जेड जॉनसन इसके कौन है? आविष्कारक है। और कहाँ से है? नीदरलैंड। सन का क्या कर रहा है? सोया, नींद में है। ऐसे बोलेंगे कि मेरा सन अभी नींद में है, तो नींद से क्या होगा कि नीदरलैंड के। जेड जॉनसन किस देश से संबंधित है? नीदरलैंड से। नहीं देखिए क्या? तापदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्मोस्कोप। जिसको कब किया था? 1593 ईस्वी में। और इसके आविष्कारक कौन है? गैलीलियो गैलीली, जो कहाँ से संबंधित है? इटली से। तो इसे कैसे याद करेंगे? यहाँ देखिए, तापदर्शी, ताप दशा मतलब देखते होंगे कि गर्मी में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि बहुत लोग क्या होते हैं? बेहोश हो जाते हैं। इतना ज़्यादा गर्मी में क्या होता है? दशा इतना ख़राब हो जाता है कि ताप से इतना दशा, मतलब धूप से इतना दशा ख़राब होता है कि बहुत लोग क्या होते हैं? बेहोश हो जाते हैं। मतलब क्या होता है? पानी देना पड़ता है। जब ताप बहुत ज़्यादा होता है, जब कोई बेहोश हो जाता है, क्या बोलते हैं कि उसका दशा ख़राब है, टेम्परेचर से उसका दशा ख़राब है, उसे पानी दो। लेकिन क्या है? पानी नहीं है, मतलब तनिक भी पानी नहीं है। 3 से क्या होगा? तनिक। 3 लिखते हैं तो 3 में देखिए तनिक, 3। तो तनिक अगर क डाल देंगे तो तनिक हो जाएगा। तो और नमस्कार को तनिक, तो यहाँ पे क्या हुआ? 3, मतलब तनिक भी पानी नहीं है कि उनको हम दे सकें। जैसे पूछते हैं कि आपके पास पानी है, तो नहीं है, तनिक भी पानी नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि तापदर्शी का आविष्कार कब हुआ था? 1593 ईस्वी में। क्योंकि ईस्वी भी याद रखिएगा, क्योंकि ईस्वी पूछा जाता है कि तापदर्शी का आविष्कार कब हुआ था। तो 1593 ईस्वी में। और इसके आविष्कारक कौन है? गैलीलियो गैलीली। ताप से दशा किसका खराब है? तो गली में जो रहती है लिली, जैसे उस गली में जो लिली रहती है, जिसे कहते हैं ना कि ताप से इतना दशा किसका खराब हो गया था? तो वो गली में जो रहती है लिली जो रहती है गली में, उसका ताप से दशा खराब हो गया। तो गैलीलियो गैलीली इसके आविष्कारक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के। तो लिली क्या कर रही है? ईट कर रही है। लिली क्या करती है? जैसे कहते हैं लिली क्या कर रही है अभी? तो ईट कर रही है, मतलब खाना खा रही है। तो गैलीलियो गैलीली किस देश से संबंधित है?
इटली से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्या है, लॉन्ग पद्धति। लॉन्ग पद्धति देखिए स्टार है, लॉन्ग पद्धति पूछा हुआ है। लॉन्ग पद्धति को इंग्लिश में लॉगरिथम बोला जाता है और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1614 ईस्वी में। और इसके आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर, जो कहाँ से संबंधित है? स्कॉटलैंड से संबंधित है। देखिए लॉन्ग, जैसे कोई पर्सन अगर कुछ पहनता है, अगर पूछते हैं कि कैसी मैं लग रही हूँ, तो क्या जैसे कोई बोल देता है कि सही नहीं लग रहा है, तुम पे बहुत लॉन्ग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब लॉन्ग लग रहा है, बहुत बड़ा, तुमसे कपड़ा क्या है, बड़ा लग रहा है, तो क्या हुआ कि वह सुलह, जैसे गुस्सा आ जाता है, वह सुलह से नहीं रह, मतलब कहते मैं अब लड़ूंगी उससे, मतलब क्या होता है, तो क्या बोला था कि फोर्ट में चलो, लड़ो मत, सुलह से रहो। फोर्ट में अगर कोई बोल भी दिया कि लॉन्ग लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो सुलह से रहो, मतलब फोर्ट में क्या बोलते हैं, फोर्ट चलो। फोर्ट का मतलब क्या है? घर चलो, मतलब सुलह से रहो। कोई अगर बोल भी दिया तो उसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। तो लॉन्ग पद्धति का आविष्कार कब हुआ था? 1614 ईस्वी में। किसने किया था? जॉन नेपियर ने। जैसे बोलते हैं कि लॉन्ग लग रहा है, क्या नाप के देखो तो यार, कैसे नाप के देखो तो यार, जैसे बोलेंगे कि ये कपड़ा मुझ पर लॉन्ग लग रहा है, क्या नाप के देखो तो यार, तो नापियर, तो जॉन नापियर कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के। क्या नापने के लिए बोल रहा है? स्कर्ट। देखिए यहाँ क्या है, अगर ऐसे पूछ दे कि जॉन नेपियर किस देश से संबंधित है, तो क्या याद रखना है कि नापने को क्या बोल रहा है, यार को नापने क्या बोल रहा है? स्कर्ट बोल रहा है कि स्कर्ट हम पे बड़ा हो रहा है क्या, लॉन्ग लग रहा है क्या, तो स्कॉटलैंड के ये जॉन नेपियर किस देश से संबंधित है? स्कॉटलैंड से। नेक्स्ट देखिए क्या, परिवर्ती पैमाना। परिवर्ती पैमाना को इंग्लिश में बोला जाता है स्लाइड स्केल। परिवर्ती पैमाना क्या, क्योंकि इंग्लिश में भी लिख सकता है स्लाइड स्केल, तो परिवर्ती पैमाना को ही इंग्लिश में स्लाइड स्केल बोला जाता है। इसका क्या है, ईस्वी 1621 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। देखिए पड़ी जो है, पड़ी यहाँ देखिए पापा की पड़ी जो होती है उसे क्या बोला जाता है? सुलह से रहो। जैसे घर वाले पेरेंट्स क्या सिखाते हैं कि सुलह से रहो, खीस में मत आओ। पड़ी को, अपने पड़ी को क्या सिखाया जाता है कि किसी से भी सुलह से रहो, उसके साथ सुलह से रहना मतलब अच्छे से रहो, खीस में बात मत करो। बात यहाँ देखिए बाती, मतलब परी को बोलता है कि बात करो तो सुलह से करो, किसी से खीस में आकर बात मत करो। तो 1621 ईस्वी में परिवर्ती पैमाना मतलब स्लाइड स्केल का आविष्कार हुआ था। किसने किया था? विलियम ऑफ ट्रेंड में। मतलब परी जो है मेरी बात करते करते ट्रेंड में आ गई। जैसे कहते हैं ना कि बहुत लोग अभी ट्रेंड में आ जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि परी मेरी इतना अच्छा बात करती है कि वो ट्रेंड में आ चुकी है। तो ट्रेंड में क्या हो गया कि विलियम ऑफ ट्रेंड, जो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। तो ट्रेंड में कौन आई है? मेरे बेटे से। बेटी जरूरी नहीं कि बेटी को बेटी ही बुलाता है, पेरेंट्स लोग उसको बेटा भी बोलते हैं। तो बेटी मतलब ट्रेंड में कौन आया है? बेटा आ गया है, मेरा बेटा क्या हुआ है? ट्रेंड में आ गया है। तो विलियम ऑफ ट्रेंड किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्या है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को का आविष्कार कब हुआ था? 1636 ईस्वी में। किसने किया था? विलियम गास कोई गनो ने, जो कहाँ से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए माई मतलब मेरी माई या माँ, मेरी माई जो है यहाँ क्या बोलते हैं कि सुलह से रहो। छत्ती मतलब यहाँ क्या है, कोई भी काम माई बोलती है करो, माइक्रो, तो क्या करो? सुलह से करो। इससे क्या होगा? अगर सुलह से तुम नहीं करोगे, कोई काम अगर जैसे कहते हैं कोई भाई बहन होते हैं अगर काम करते हैं और नहीं सही से करें, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? अपना ही क्षति होगा। मतलब अगर काम करना है, माई क्या बोलते हैं, काम करो तो सुलह से करो, नहीं तो क्या होगा? अपना ही क्षति होगा। कुछ सामान अगर टूट जाएगा तो क्या होगा? क्षति होगा। तो 1636 ईस्वी में किसका खोज हुआ था, आविष्कार हुआ था? माइक्रोमीटर का। किसने किया था? विलियम गॉस कोई गनो ने। माई मेरी कोई भी काम कर लेती है, मेरी माई जो होती है, माँ जो है, माई जो है वो क्या करती है? कोई भी काम कर लेती है। तो विलियम गॉस कोई गनो, जो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। तो कौन? बेटा बता रहा है, बेटा बता रहा है कि मेरी माई कोई भी काम कर लेती है। तो विलियम गॉस कोई ने किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखिए क्या है, वायु दाब मापी। वायु दाब मापी को ही इंग्लिश में बैरोमीटर, क्योंकि आप कभी कभी बैरोमीटर भी लिख दिया जाएगा या वायु दाब मापी, तो वायु दाब मापी को ही बैरोमीटर बोला जाता है इंग्लिश में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए वायु से, हवा से क्या बैर लेना, कहेंगे हवा से क्यों बैर ले रहे हो, तो वायु दाब मापी को ही बैरोमीटर बोला जाता है। अब बैर किससे लिया है? सेल करने वाले से। सेल कर जो कर रहा था, ये जो सेल कर रहा है उससे मैं बैर लिया। इसे पूछते हैं ना कि बैर किससे लिए हो, बैर किससे लिए हो, तो ई पर्सन से लिए जो सेल कर रहा है, तो ईट और सेली। तो क्या होता है, जैसे कोई भी आदमी, हमेशा आप किसी से बैर कीजिएगा तो क्या बोलेंगे? सुलह से रहो, नहीं तो चौवा। यहाँ देखिए 44 मतलब चौवा, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि किसी से भी बैर मत ले लो, नहीं तो क्या करेंगे? चौवा तोड़ देंगे। तो 1644 ईस्वी में क्या हुआ कि अगर तुम बैर लोगे तो क्या होगा? चौवा टूट जाएगा। तो 1644 ईस्वी में बैरोमीटर का किया गया था। और किसने किया था? ईट और सेल, जो कहाँ के? इटली। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ सेल करने वाला है। यहाँ सेल किसका करता है? ईट मतलब क्या है? ईट मतलब खाना को सेल करता है। क्या करता है? सेल। तो ईट मतलब खाना को सेल करता है। तो टॉर्सेली किस देश से संबंधित है? इटली से संबंधित है। नहीं देखिएगा, प्रेशर कुकर, जो हम लोग कुकर में चावल बनाते हैं, तो जो कुकर जो है, ये प्रेशर कुकर की खोज कब की गई थी?
उनासी ईस्वी में खोज की गई थी। किसका? प्रेशर कुकर के। तो प्रेशर कुकर मतलब प्रेशर कुकर अगर पास में हो तो क्या होगा कि मतलब चूल्हा से कोई भी काम, जैसे प्रेशर कुकर में बनाना क्या है, आसान है, चावल भी बनाना आसान है, दाल भी बनाना आसान है। तो इसलिए प्रेशर कुकर में साथ अगर कोई नहीं भी, साथ मतलब साथ नहीं, 9 से नहीं, तो चूल्हा से कोई भी बना लेगा, क्योंकि साथ और कोई किचन में नहीं भी दे फिर भी प्रेशर कुकर में खाना बन जाता है। तो 1689 ईस्वी में किसका खोज किया गया था? प्रेशर कुकर का। और किसने किया था? डेनिस पॉपिन में। जैसे बोलते हैं ना, कुकर देना मुझे पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न भी कुकर में बनाया जाता है, तो बोलेंगे देना कुकर मुझे पॉपकॉर्न बनाना है, पॉपकिन, पॉपकिन तो पैपिन, डेनिस पैपिन ने क्या था, किस कौन मांग रहा है? तो बेटा मांग रहा है, देना देना पॉपकॉर्न बनाना है, कौन बनाएगा? बेटा बनाएगा। तो डेनिस पैपिन किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। नहीं देखिए क्या है, भाप इंजन। भाप इंजन जो होता है एक पिस्टन युक्त होता है और एक यहाँ पे क्या है, कंडेंसर युक्त होता है। तो दोनों का अलग अलग खोज करता है, तो इसलिए इसको याद रखना है। भाप इंजन कौन सा है? पिस्टन युक्त, जिसको बोलते हैं स्टीम इंजन, जिसको इसका खोज कब किया गया था? 1712 ईस्वी में। जैसे कहते हैं ना भाप, अब देखिए भाप को 1712 में कैसे याद करना है कि जैसे कोई भी भाप निकलना है, जैसे रोटी बनाते टाइम क्या होता है? भाप निकलता है। खाना कोई भी बनाने के टाइम क्या होता है? भाप निकलता है। अब जैसे कहेंगे सतर्क से बनाना, बार बार बोल रहे, जैसे घर अगर कोई न्यू बच्चा बना रहा है, कोई भी न्यू आदमी खाना बनाना चाह रहा है, कोई भी बच्चा, तो क्या बोलता है घर में वाले, क्या बोलते हैं कि सतर्क से बनाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाप भाप होता है, खाना बनाने टाइम क्या होता है? भाप होता है, इसलिए सतर्क से बनाना, बार बार बोल रहा हूँ। तो 1712 ईस्वी में भाप इंजन की खोज की गई थी। कुछ किसने की थी? थॉमस न्यूकमैन ने इसका आविष्कार किया था। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए भाप कब लग जाए, उनको भाप लगा, क्यों? क्योंकि वो क्या है? न्यू मैन है। अब न्यू बच्चा कोई खाना बनाएगा तो क्या होगा? भाप, उसको पता नहीं होगा कि रोटी बनाने टाइम भी कहीं भाप लगता है, तो उसको बताया जाता है कि तुम अभी न्यू हो, न्यू मैन हो, न्यू बच्चे हो, तो इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि भाप लगता है, रोटी बनाने टाइम क्या लगता है? भाप लगता है। तो भाप इंजन का खोज किसने, आविष्कार किसने किया था? थॉमस न्यूकमैन, जो कहाँ के हैं? ब्रिटेन। तो न्यू मैन है मतलब बेटा मेरा क्या है? न्यू न्यू है, खाना बनाने में क्या है? न्यू न्यू है। तो न्यूकमैन थॉमस न्यूकमैन किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। नहीं देखिए क्या, तापमापी को थर्मामीटर बोला था। तापमापी थर्मामीटर, जिसका खोज किसने किया था? आविष्कार डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट। डेनियल गैब्रियल, क्योंकि पूरा नाम भी पूछा जाता है कभी, डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने इसका आविष्कार किया था। किसका? तापमापी का, थर्मामीटर का। अब देखिए ताप होना मतलब यहाँ क्या है? ताप मतलब थर्मामीटर, यहाँ क्या है कि सतर्क से, मतलब कहेंगे सतर्क से फोट में जाना। ताप मतलब क्या? टेम्परेचर। गर्मी में देखते हैं टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? बोलेंगे सतर्क से फोट में चले जाओ, क्योंकि क्या है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो 1714 ईस्वी में तापमापी का आविष्कार किया गया था। किसने किया था? तो डेनियल गैब्रियल में। थर्मामीटर को क्या बोल रहा है कि देना रियल जांच, बस ऐसे अगर चेक कीजिए तो क्या होगा कि एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतना इसका फीवर होगा, लेकिन जब हम लोग थर्मामीटर से जब उसको चेक करते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे रियल बताता है कि यहाँ 101 है, 102 है, 103 है, क्या है? तो रियल बताता है। तो क्या हुआ? डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट, जो वो कहाँ के थे? जर्मनी के। तो अब जब हम लोग थर्मामीटर खरीदते हैं तो क्या करते हैं? मनी से खरीदते हैं। तो डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट जो है किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। नेक्स्ट देखिए क्या है? लेजर देखिए लेजर पूछा गया है। लेजर को का खोज आविष्कार कब किया था? 1960 में। अब इससे कोई सामान कोई बनाना, जरना मतलब जलना, जैसे हम लोग बोलते भी है कि लो जरा दिया, ले जरा दिया, मतलब जराना मतलब जला देना, खाना को जला देना। अब ले जरा दिया मतलब ऊना सेठ को, 19 का मतलब ऊना यहाँ लेना है कि ऊना सेठ को बता रहा है कि ले जरा दिया, मतलब जो आप खाना बनाने उसे बोले थे वो जरा दिया है। तो 1960 ईस्वी में लेजर का खोज किया गया था, आविष्कार किया गया था। और इसके खोज आविष्कारक कौन है? थियोडर मैमन, जो कहाँ के हैं? अमेरिका, यूएसए के हैं। तो ऐसे कैसे याद करेंगे? अब जैसे जर जाता है, किसी पर्सन से जर जाता है तो वो क्या होता है? डर जाता है। वो मैन क्या होता है? डर जाता है कि अब कहीं हमें क्या होंगे, सेठ कहीं हमें मारे ना, इसलिए क्या होता है? वो डरा हुआ, मतलब डरा हुआ था। कौन? मैन। तो क्या है? यूएस, मेरे को क्या लग रहा है? मैन डरा हुआ लग रहा है। जैसे यूएसए को ही अमेरिका बोलते हैं, तो मेरे को क्या लग रहा है? वो डरा हुआ मैन लग रहा है। तो थियोडर मैमन किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। नेक्स्ट देखिए क्या है? मशीन गन का आविष्कार कब किया गया था? 1718 ईस्वी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? हम देखिए मशीन के साथ गन लगा हुआ है, तो गन को सतर्क से कहेंगे, हट रे 18 मतलब हट रे, सतर्क से, गन को सतर्क से पकड़ना। तो 1718 ईस्वी में मशीन गन का आविष्कार किया गया था। आविष्कारक कौन है? जेम्स पॉकेल। मतलब क्या है? मशीन गन। हाँ, गन जैसे कोई गन देखेगा तो कोई भी आदमी जाम लगा देगा, गन किसी के हाथ में देखेगा तो कोई भी आदमी जाम लगा देगा। कल से ही जाम लगा हुआ है, वहाँ पे कोई
गन जो है, गन अगर छोड़ देगा तो कोई भी आदमी जाम लगा देगा, तो जाम लगा हुआ है कल से। जेम्स बैकल कौन बता रहा है? बेटा बता रहा है। तो जेम्स बैकल किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखिएगा क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का आविष्कार कब किया गया था? 1735 ईस्वी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? करोना, करोना जैसे कहेंगे सतर्क, कोई भी काम करो सतर्क से करो। किसको बोल रहे हैं? 35। जैसे हम लोग 35, यहाँ देखिए 35 जब लिखते हैं तो 35 में देखिए यहाँ पे क्या है? पति, पति। अगर पति, तो पति किसको मतलब अपने हस्बैंड को क्या बोलते हैं कि सतर्क से करिए। पति को क्या बोल रहे हैं? 35 मतलब पति को क्या बोल रहे हैं कि कोई भी काम करिए। कोरोना मतलब करो ना, कोई भी काम करो, लेकिन पति को क्या बोलते हैं? सतर्क से करो। तो 1735 ईस्वी में क्रोनोमीटर का आविष्कार किया था। किसने किया था? जॉन हैरिसन ने। तो करोना कौन बोलता है? जैसे सन को अपने मतलब पेरेंट्स जो होते हैं अपने सन को क्या बोलते हैं कि कोई भी काम करो, करोगे तभी पता चलेगा कैसे होता है। तो सन को क्या बोलते हैं? हर पेरेंट्स बोलते हैं कि सन को कोई भी काम करना सीखो। तो हैरिसन, जॉन हैरिसन जो किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। अब देखिए सन मेरा मनी कमाता है, ऐसे बोलेंगे हर पेरेंट्स तो सोचते हैं कि मेरा सन भी मनी कमाए। हर पेरेंट्स का यह होता है कि मेरा भी सन अच्छा मनी कमाए। तो जॉन हैरिसन किस देश से संबंधित है? जर्मनी। तो अब हम लोग त्वरित चालक को याद करेंगे। त्वरित चालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर, इसका आविष्कार कब किया गया था? 1737 ईस्वी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखें यहाँ त्वरित, यहाँ तुरंत मतलब कहते हैं तुरंत, सतर्क रहो मतलब कहते तुरंत तुम जो है तन जाते हो, किसी के साथ क्या हो जाते हो? तन जाते हो तुरंत। जैसे कहते हैं किसी पर्सन को हम क्या होता है? तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि सतर्क से रहो, गुस्सा ज़्यादा रहना अच्छी बात नहीं है। मतलब क्या होता है? तुरंत तुम तन जाते हो किसी के भी साथ। तो 1737 इसमें किसकी खोज आविष्कार किया गया था? त्वरित चालक के। इसके आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है त्वरित चालक, इसका आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए तुरंत भर में क्या होगा? बीज को फेंक दिया तुरंत। जैसे बच्चे लोग क्या होता है कि जैसे उसके सामने हाथ में कुछ भी रहे तो तुरंत में क्या करता है? बीज को फेंक दिया। तो तुरंत क्या किया? बीज को फेंक दिया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके क्या है? आविष्कारक है। कहाँ के हैं? यूएसए मतलब अमेरिका के हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे? बीज जो फेंका वो किसका था? मेरा था, अमेरिका। तो अमेरिका में क्या आता है? मेरा आता है। देखिए अमेरिका में क्या आता है? मेरा। तो मेरा था, किसका बीज था? मेरा था। तो अमेरिका में क्या हुआ? मेरा था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। नेक्स्ट देखिए क्या? वाष्प इंजन। वाष्प इंजन को ही वाष्प इंजन कौन सा है? कंडेंसर युक्त। पूछा जाएगा कि वाष्प इंजन कंडेंसर युक्त के आविष्कारक कौन है? और यहाँ पे क्या है? पिस्टन युक्त के आविष्कारक। यहाँ देखिए वाष्प मतलब यहाँ देखिए वाष्प होना मतलब सर क्या बोल रहे हैं कि वाष्प हो रहा है। जन को क्या? क्योंकि यहाँ वाष्प या फिर स्टीम, तो भाप या वाष्प। तो वाष्प जो हो रहा है तो ये क्या है? वाष्प में यहाँ सर क्या बोल रहे हैं कि वाष्प जो है वाष्प से क्या हो गया? जम गया है। वाष्प से क्या हो गया? जम गया है। तो वाष्प इंजन कंडेंसर युक्त का आविष्कार कौन है? जेम्स वाट। तो जम गया है तो उसको क्या करो? कट कर दो। जो जमा हुआ जो एरिया है उसको क्या करो? कट कर दो, वहां से हटा दो, मतलब उसको कट कर दो। तो स्कॉटलैंड। अब देखिए इसका खोज कब किया गया था? आविष्कार 1769 ईस्वी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए जैसे कहेंगे कि वाष्प इंजन, यहाँ सर क्या बोल रहे हैं कि सतर्क से, मतलब कोई भी वाष्प का काम करो, जन काम करो तो क्या करो? सतर्क से करो, नहीं तो क्या होगा? सीख नहीं पाओगे। सीख नहीं पाओगे मतलब सीख से सिक्स को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? सिक्स, SIX, सीख नहीं से नहीं, नौ से क्या होगा? नहीं, सीख नहीं पाओगे। क्योंकि अगर जैसे आप रोटी बना रहे हैं, अगर आपको एक बार भाप लग गया तो क्या हुआ? उसे डर जाता है बच्चा कि अब मैं रोटी नहीं बना सकती हूँ क्योंकि वो जल जाता है। तो इसलिए बोले कि सतर्क से करो। वाष्प से क्या होता है? सतर्क से करो, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। तो 1769 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। हमने देखिए क्या है? वाष्पकार। यहाँ पे देखिए वाष्प है, वाष्पकार। अब देखिए कार, जैसे कार चलाना, वाष्प वाला कार सतर्क से चलाना, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। यहाँ पे देखिए सीख नहीं पाओगे। 1769 में इसका भी आविष्कार किया गया था। कौन किया था? आप देखते हुए कार में जैसे कुहासा ज़्यादा रहता है तो क्या होता है? कार में जो है कुहासा से क्या होता है? भाप से क्या होता है? वाष्प से क्या होता है? पूरा जैसे कुछ दिखता है, ड्राइवर को कुछ दिखता ही नहीं, तो वो निकल करके उसको साफ करना पड़ेगा। उस शीशे को क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। तो निकोलस कुमुनॉट, नहीं तो क्या होगा? वो गाड़ी फंस जाएगा। तो निकोलस कुमुनॉट किस देश से संबंधित है? फ्रांस से। नेक्स्ट देखिए क्या है? विद्युत पंखा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फैन। तो विद्युत पंखा कब किया गया था? 1776 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। तो देखिए यहाँ विद्युत पंखा मतलब पंखा को ठीक करना है, सतर्क से करना, नहीं तो साथ में सीखने। जैसे पंखा ठीक करना जो है, जैसे किसी को सीखना है तो क्या बोलेंगे कि क्योंकि इलेक्ट्रिक का चीज़ है तो कहते हैं ऐसे भी इलेक्ट्रिक का चीज़ है तो उसको सही से सतर्क से करना, नहीं तो क्या होगा? करंट लग जाएगा। लेकिन साथ में रहोगे तभी सीख पाओगे पंखा बनाना, अगर साथ में रहोगे तभी सीख पाओगे। तो 1776
1876 ईस्वी में किसका खोज किया गया था? इलेक्ट्रिक फैन का। जो क्यों कौन के थे? व्हीलर। अब विद्युत पंखा मतलब पंखा में रहने के लिए लड़ रहा है, मेरे से अमेरिका मतलब यूएसए अमेरिका, मेरे से क्या हो रहा है? पंखा में से। गर्मी में देखते हैं पंखा में रहने के लिए लोग लड़ने लगते हैं, तो व्हीलर जो कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। नेक्स्ट देखिए क्या? पनडुब्बी। पनडुब्बी को ही इंग्लिश में सब मैरीन बोला जाता है, जिसका आविष्कार कब किया था? 1776 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखिए पानी में डूब गया है, पानी में डूब गया है। तो पानी में भी जैसे कहते हैं करंट से और पानी से, अब बिजली और पानी से सतर्क रहना चाहिए। तो सतर्क से यहाँ पे साथ मतलब पानी में डुबाना, अगर साथ पानी में डूबना, जैसे किसी को तैरना आता है तो क्या बोलते हैं कि मुझे भी तैरना सिखा दो। तो क्या बोलते हैं कि जब साथ रहोगे तभी सीख पाओगे। पानी में डूबना मतलब तैरना कब सीखोगे? जब साथ में मेरे साथ देखते रहोगे तभी सीख पाओगे। 1776 ईस्वी में किसका आविष्कार किया गया था? पनडुब्बी का, जिसका खोज किसने किया था? डेविड बुशनेल ने। अब देखिए पानी में क्या डूब गया है? ब्रूस डूब गया, मतलब ब्रश जो है मेरा मतलब मेरा ब्रूस जो है कहाँ डूब गया है? पानी में डूब गया है। तो डेविड बुशनेल जो है किसके आविष्कारक हैं? पनडुब्बी के, जो कहाँ के हैं? अमेरिका यूएसए के हैं। नहीं देखिएगा कताई यंत्र को ही वेविंग मशीन भी बोला जाता है, जिसका आविष्कारक कौन है? 1779 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए ताई जो है एक यंत्र बताई, मतलब ताई जो है एक यंत्र बताई है, यंत्र जो है, और बोली कि इसको सतर्क से इसको पहनना। ताई एक यंत्र दी है और बोली है कि इसको सतर्क से पहनना। तो लेकिन पहना वो सतर्क से, लेकिन उसका साथ नहीं दिया। ऐसे कहेंगे ताई आपका यंत्र जो है मेरा साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया। तो 1789 ईस्वी में किसका आविष्कार किया गया था? कताई यंत्र का इसका आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कारक कौन है? सैमुअल क्रॉम्पटन, जो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए ताई जो है, ताई क्या बोल रही है कि शाम में ये काम करता है बेटा, ये जो यंत्र है वो कब काम करता है? शाम में काम करता है। तो सैमुअल क्रॉम्पटन इसके आविष्कारक हैं, जो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। अब देखिए क्या है? द्विफोक्सी लेंस को ही इंग्लिश में बाईफोकल लेंस भी बोला जाता है, जिसका आविष्कारक कौन है? कब किया गया था? 1780 ईस्वी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ फोक्सी लेंस मतलब फोकस वाला लेंस। एक जो है स्पेक्स पहना जाता है जो पावर वाला होता है, एक लोग होते हैं कि फोकस वाला पहनते हैं। तो क्या होता है? फोक्सी लेंस पहना है। तो फोकस वाला लेंस जो है मतलब कहते हैं कि जो पर्सन कभी स्टाइल नहीं मारो, अगर एक स्टाइल मारे तो क्या होगा? बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है? लेंस को तो ऐसे भी बोला जाता है कि सतर्क से यूज करना, क्योंकि वो क्या होता है? कांच का होता है। तो लेंस जो है सतर्क से यूज करना, नहीं तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई फोकस वाला लेंस जो नहीं कभी पहने और एकाएक पहने तो क्या बोलेगा? मुझे आस नहीं था कि ये भी फोकस वाला लेंस पहन सकता है। तो 1780 ईस्वी में द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखिए फोकसी लेंस को क्या किया है? फेंक दिया है। मैं यहाँ पे क्या किया? फोकसी लेंस को क्या किया है? फेंक दिया है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कहाँ के? अमेरिका के। नहीं देखिएगा कागज मतलब पेपर का आविष्कार कब हुआ था? लगभग 100 ईस्वी में हुआ था। लगभग 100 ईस्वी में किसका हुआ था? कागज का आविष्कार। इसके आविष्कारकर्ता कौन है? चीन वासी। पूछा जाता है कि किस देश से कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो चीन ने किया था। मतलब कागज को चिन्ह लो, मतलब कहते हैं कि ये कागज को चिन्ह लो, मतलब चीन से क्या होगा? चीन वासियों द्वारा इसका कागज का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या? टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? 1876 ईस्वी में। किसने किया था? ग्राहम बेल, जो कहाँ के हैं? अमेरिका यूएसए के हैं। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए फोन यहाँ पे फोन करते हैं। टेली का मतलब ही तो दूर से ही हम लोग फ़ोन करते हैं। अगर बातचीत अगर सामने में कोई हो तो फ़ोन नहीं करते, जब दूर होते हैं तभी हम लोग फ़ोन से बातचीत करते हैं। तो टेलीफोन का क्या था? 1876 ईस्वी में। तो टेलीफोन के कब कहाँ कर रहे हैं? ग्राम में। हम जो हैं हम क्या कर रहे हैं? ग्राम में फ़ोन कर रहे हैं। जब फ़ोन करते हैं तो क्या होता है? बेल मतलब घंटी बजती है। जब फ़ोन करते हैं तो क्या होता है? ग्राम में जब हम फ़ोन करते हैं तो क्या होता है? मोबाइल में क्या होता है? घंटी बजती है, मतलब बेल बजती है। तो ग्राहम बेल, मेरा ग्राम है, मेरा यूएसए मतलब ग्राहम। अगर ग्राहम बेल किस देश से संबंधित है? तो ग्राम जो है हम मतलब मेरा है, मेरा ग्राम है। तो ग्राहम बेल किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। अब इसका आविष्कार कब किया था? 1876 ईस्वी में। इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए फोन जो है यहाँ पे हट रे साथ अगर रहोगे तभी सीख पाओगे। क्या चीज़? फोन चलाना। जैसे फोन चलाना क्या होता है? छोटा बच्चा अगर हो या जैसे कि बहुत लोगों को फोन चलाना नहीं आता है तो क्या बोलते हैं कि कहेंगे हट रे साथ जब रहोगे तभी सीख पाओगे। क्या चलाना? फोन चलाना। तो टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? 1876 ईस्वी में। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। और इसका ग्राहम बेल किस देश से संबंधित है? यूएसए से। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक